नमस्कार। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज चांदी में तूफानी अफलातून गिरावट है। चांदी में भयानक गिरावट देखी गई और $65 तक चांदी का दाम पहुंच गया। $65। जी हां, याद कीजिए, एक समय में ये $121 तक पहुंच गया था और अब $65, करीब 23% की गिरावट। और भारतीय मुद्रा में अगर इसे देखें तो ये 2 लाख के आंकड़े के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 2,07,000 के करीब। तो $121 से $65 का सफर चांदी ने तय किया है। ये सिर्फ आप समझिए कि अभी हम फरवरी में चल रहे हैं और 29 जनवरी को चांदी का दाम भारत में 4,20,000 के करीब पहुंच गया था और अब 2 लाख के करीब। तो इतनी तेज गिरावट, और चांदी में कई सपोर्ट लेवल थे। 74 पे था, 71, 69, 58 और अब 54 और 50 पर भी सपोर्ट है। तो देखना होगा कहां पर जाकर ये रुकता है। लेकिन चांदी में अफलातून गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट और $65 तक चांदी का दाम पहुंच जाना। कल चीन में भी भयानक बिकवाली का दौर गया और $74 तक गिरा। चीन में आप ये समझिए कि चीन में थोड़ा सा ऊपर रेट रहता है, लेकिन कल वहां पर भी फ्री फॉल टाइप देखा गया और फिर 91 तक गया। 74 तक हमने देखा कि ये चला गया था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी गिरावट चांदी में देखने को मिली है और चीन ने बड़ी बिकवाली की। वहां पर 6 कंपनियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था और इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई तरह की खबरें भी आई है। एक बड़ी बैठक हुई थी यूएस में जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, उसका भी कुछ असर, क्योंकि उसमें 54 देश शामिल हुए थे। तो आज एक बड़ी बैठक होने वाली है जो ओमान में होनी है और जिस पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच ये बैठक हो रही है और अमेरिका के विदेश मंत्री ओमान पहुंच गए हैं। लेकिन ईरान ने बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया और ये कहा है कि अगर इज्जत देते हुए, सम्मान देते हुए बातचीत की जाएगी, अगर उन्हें दबाया नहीं जाएगा और बिना किसी शर्तों के बातचीत होगी तो वो बातचीत के लिए तैयार है। तो इस बातचीत, ईरान पर युद्ध होता है या नहीं होता है, अमेरिका हमला करता है या नहीं करता है, ये तमाम चीजें अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बनी हुई हैं जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और सब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका और ईरान का मसला आगे बढ़ता है। अगर ओमान में सफलता मिलती है, बातचीत अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ती है, तो गोल्ड और सिल्वर पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि आप ये समझिए कि सोने और चांदी को तो, मेटल्स को तो, जितना भी दुनिया में युद्ध और बाकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर टेंशन में रहती है तो सोने और चांदी को बड़ा पसंद आता है। लेकिन अगर ये बातचीत शांति की तरफ बढ़ती है और ये कुछ रास्ता निकल कर आता है युद्ध को टालने का, युद्ध से पीछे हटने का, तो सोने और चांदी पर असर पड़ सकता है। चांदी का हमने आपको बताया फ्री फॉल टाइप हो गया था, लेकिन गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। गोल्ड में 4.63% की गिरावट है और ये करीब 4702 के करीब पहुंच गया था, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1.5 लाख रुपए से नीचे बनता है, करीब 1,44,735 रुपए। यानी सोने में भी गिरावट है, लेकिन सोने पर अभी भी लोगों की बुलिश वो बनी हुई है। लेकिन चांदी को लेकर एक जरूर सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब बियरिश मोड में फंसने की वो दिखाई देने लगी है, क्या बियरिश में फंस सकते हैं लोग? क्योंकि चांदी जिस तरीके से रेट गिर रहे हैं, क्या अब लोगों के मन में जैसे एक फोमो फैक्टर था कि हमने नहीं खरीदी, क्या बियरिश मोड में वो फंसेंगे? ये जेफरीज ने सोने को लेकर 6600 का अपना एक टारगेट दिया था इस साल के अंत का। जेपी मॉर्गन ने $6300 का दिया था और बैंक ऑफ अमेरिका उसने $5000 का इस साल के अंत का टारगेट दिया है। तो क्या सोना और चांदी की भी अगर हम बात करें तो चांदी को लेकर जेपी मॉर्गन ने $80 का रेट दिया इस साल के अंत का टारगेट। सिटी बैंक ने हालांकि बड़ा टारगेट दिया है $110 का, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका जिसने सोने को लेकर 5000 का टारगेट दिया है, उसने चांदी को लेकर $65 का टारगेट दिया हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी सबकी निगाहें बनी हुई है। एक बड़ी बात जो सबको समझनी होगी कि जो फिजिकल चांदी को लेकर पूरी दुनिया में अभी भी प्रीमियम बना हुआ है, यानी तेजी उसमें बनी हुई है, फिजिकल चांदी नहीं मिल रही है। तो दिल्ली का भी हमने पता करने की कोशिश की थी। दिल्ली के जो बड़े बाजार हैं वहां पर फिजिकल चांदी में प्रीमियम बना हुआ है। ये हालांकि पूरी दुनिया में है कि साफ दिखाई दे रहा है कि सिल्वर में, पेपर सिल्वर जो है वो हावी है और उसी के कारण ये सब चीजें दिखाई दे रही है। अभी सवेरे जब हमने चेक किया था तो गोल्ड $4800 के करीब और चांदी 71.53। तो
उम्मीद की जानी चाहिए कि फ्लैट ओपनिंग होगी और यहाँ पर भी। और जिस तरीके से अगर हम न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो वहां पर सिल्वर करीब 13% नीचे थी, गोल्ड 2.4% और कॉपर 1.4%। और वहां पर जो बेरोजगारी और नौकरी जाने के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें भी ये कहा गया है कि वो बेरोजगारी और नौकरी जाने के आंकड़े हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं और जिनको नए जॉब ओपनिंग हो रही है वो लोएस्ट स्तर पर है। तो ये साफ दिखाता है कि अमेरिका की इकोनॉमी की हालत अभी ठीक नहीं है। वहां पर जिस तरीके की खराब इकोनॉमी है उसको बचाने की, उसको आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका असर वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आज का बुलेटिन था सोने और चांदी को लेकर, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से चांदी फ्री फॉल हो रही है। और हम आपको बार बार एक चीज ये कहते हैं कि आप जब भी कोई निवेश करें तो सेबी रजिस्टर्ड अपने सलाहकार से बातचीत करने के बाद कीजिए, क्योंकि बहुत ही कहा जा सकता है कि तनावपूर्ण समय और इस समय आपका एक गलत फैसला आपकी मेहनत की कमाई को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। तो ये स्थिति चांदी की बनी हुई। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो आप समझिए कि एक से 1:50 से भी नीचे पहुंच गया था, वो अब 1:72 है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और 1:50 तक पहुंच गया था। और जैसा हमने आपको बताया कि 29 जनवरी को ये $121 करीब 4 लाख के करीब पहुंच गया था चांदी का दाम, जब $121 हुआ था। लेकिन वहां से गिरते गिरते अब $65 तक आ गया है। 2 लाख के करीब का आंकड़ा है, 2,07,000। तो ये चांदी में एक बड़ी तूफानी अफलातून गिरावट इसे कहा जा सकता है। और अब ओमान में जो बातचीत होनी है उस पर सबकी पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। क्या ओमान से कोई रास्ता निकलता है? क्या वहां से शांति का रास्ता निकलता है? क्या बातचीत में दोनों पक्ष उस रास्ते पर, एक मिडल रास्ते पर आगे बढ़ पाते हैं, या फिर तनाव बढ़ेगा? इस पर काफी कुछ चीजें निर्भर रहती हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखना बहुत जरूरी है। लेकिन सोने को लेकर अभी भी लोगों की बुलिश राय है और ये कहना है कि सोने में आपको 2025 जैसे रिटर्न तो अब खैर कभी नहीं मिल सकते जो 2025 में दिए, लेकिन सोने में कोई ऐसी स्थिति अभी नहीं दिखाई दे रही जिससे कहा जा सकता है कि सोने में भी उस तरीके का फ्री फॉल होगा। बहरहाल ये था आज का बुलेटिन। इस बुलेटिन का उद्देश्य आपको तमाम चीजों जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है उसके बारे में अवगत करवाना है। तो ओमान की बातचीत पर नजर बनाए रखते हैं और जो भी उस बातचीत का नतीजा निकलेगा उसके बारे में भी आपको अवगत करवाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री बातचीत को शामिल होने के लिए ओमान पहुंच गए हैं और अब ये बातचीत जब ये इसमें क्या निकलता है, क्या होता है, क्या ईरान आगे का रास्ता देखता है, शांति का रास्ता बनता है, इन तमाम चीजों पर आगे की चीजें निर्भर करती है। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपसे यही अनुरोध है कि जिस तरीके से आपने दास स्वतंत्र को प्रेम दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, उसी तरह हमारे चैनल दास स्वतंत्र बाजार को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। हम तमाम खबरें आपको बताते रहेंगे और अंत में फिर एक बार आपको ये कहेंगे कि किसी भी निवेश से पहले मेटल्स की दुनिया में अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि बहुत ही कहा जा सकता है कि ऐसे समय में आपके पैसे पर बड़ा खतरा आ सकता है अगर आपने उसे सही तरह से निवेश नहीं किया। तो फिलहाल के लिए शुक्रिया। इस आज की खबर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।